याद रखना, मेरे लिए चमत्कार नहीं है, मेरे लिए चमत्कार है क्रूस पर यीशु का बलिदान होना और वहां चढ़ के बोलना, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, नहीं जानते ये क्या करते, ये मैं नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, किसी की हिम्मत नहीं है ये कर जाए। वहां पर वो दिखता है सृजनहार है, सृष्टि करता है, मालिक है वो कहता है सच्चा चरवाहा मैं हूं, और सच्चा चरवाहा अपनी प्रजा के लिए, अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। चमत्कार में ईश्वर विराजमान नहीं है, चमत्कार में ईश्वर की गति नहीं है, ईश्वर एक अलग गाथा है। आज इस चीज को सूत्र बना लीजिएगा जिंदगी में अपनी, और ईश्वर जिंदगी के रूपांतरण में विराजमान है। जब आपकी जिंदगी बदलती है, कहते हैं आसमान में स्वर्गदूत ढोल बजाते हैं, वो कभी ढोल नहीं बजाते। एक समाज दर्जे का समूह यीशु जी के पास आया, बोले गुरु आपके नाम में हमने चमत्कार किए, चिन्ह दिखाए, मुर्दों को जिंदा किया। प्रभु बोलते मैं तुमको नहीं जानता, कौन हो तुम? कितनी दुख की बात होगी, आजकल बड़ा मिरेकल चल रहा हुआ, हीलिंग हो रही, टच किए गिर गया। मैं चर्च में गया, बड़ी भीड़, सब गिर रहे, जिसको छू वही गिर रहा। एक औरत आई, बोली गुरुजी क्या मैं भी गिरूं क्या? मैंने कहा ये क्या प्रचलन गिरने पड़ने वाला, ये क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये गायब है, ये बहुत दुख की बात है, इसकी मूल बातें गायब हो गई। हेलो, ये रूपांतरण का पावर है। The power of transformation is hiding inside this. जीवन को रूपांतरण करने की ताकत यहाँ विराजी है। इसको देना है लोगों को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, जीवन दाता की, जीवन ज्योति की, जीवन रोटी की। इंपॉर्टेंट है, चमत्कार में ज्यादा लटक मत जाना। बहुत प्रभु का वचन कहता है आखिरी समय में ये होगा कि जो शैतान एक से एक चमत्कार दिखाएगा ना ना, जीवन का रूपांतरण चाहिए। अब जब भी ईश्वर से वार्तालाप हो, कहना प्रभु मेरी जिंदगी बदलिए, मेरे हृदय को बदलिए, मुझे चमत्कार नहीं चाहिए। आपको पता है बाइबल में इसलिए बड़े बड़े संतों ने चमत्कार की मांग नहीं की, उन्होंने कहा प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया। और हबक्कुक नबी कहता है चाहे मेरे बाग में फसल होगे न होगे, मेरे खेत खलिहान हो न हो, मेरे पास भेड़ बकरियां बचे न बचे, लेकिन मैं अपने प्रभु में आनंदित और मगन रहूंगा। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। मौत तो तुम सबको आएगी, एक बात याद रख लेना, मौत किसी को नहीं छोड़ेगी। यहाँ पे जितने बैठे हो हम सब एक दिन मर जाएंगे। आपने देखा अपने स्वार्थ को कभी कभी देखना, जब फोटो देखते हैं ना ग्रुप वाली, कोई किसी को नहीं देखता, सबसे पहले हम अपने आप को ढूंढते, हम कहाँ। शादी ब्याह में जाते हो ना, सज धज के लिपस्टिक लगा के दुनिया भर का फाउंडेशन, कोई किसी को नहीं देखता, हम फालतू में अपने आप को देखे पड़े। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्माओं की। बाबा जी का एक सत्संग में हम लोग जाते हैं, और कई बार हम लोग पार्टी में भी जाते हैं। पार्टी जाते हैं आप लोग? अभी मैंने एक गाना बनाया है पंजाबी, उसको हम लोग नाचेंगे, आखिरी में नाचेंगे, बस नाचने ही वाले हैं। तो मैं कई बार हम लोग पार्टी वार्टी में भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं, सुनाना है उसका कलाम तो जाते हैं। तो बाबा जी गए पार्टी में, और वहां पे 2-4-10 लड़के, जवान लड़के दारू पिए हुए पार्टी में, और बाबा जी का मजाक उड़ा रहे, दाढ़ी देख के। बाबा ने कहा हमारा मजाक मत उड़ाओ यार, हम लोग साधु लोग। वो कहाँ माने और मजाक उड़ाए, और ऐसा हुआ कि वो अंधे हो गए, दिखनी बंद हो गई। बोले बाबा हमसे गलती हो गई, आपका अपमान किए, आपका निरादर किए, हम अंधे हो गए, हम दिख नहीं रहा, कुछ नहीं दिख रहा। बाबा ने लपड़ी आया, मेरे को भी नहीं दिख रहा, लाइट चली गई, जनरेटर जलाओ, और कायदे से किसी को कुछ नहीं दिख रहा है। कोई बोलता ना मेरे को
पूरा आता है, मैं ये कर दूंगा, किसी को कुछ नहीं आता। हम एक बार जंगल में गए, पहाड़ में एक बाबा जी मिले और मेरे से बोलते हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। मैंने कहा महाराज जी आपकी संस्कृत गड़बड़ है, आप बोलिए हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। अहम और ब्रह्म अलग अलग बोले, ब्रह्म ईश्वर है ये बोल सकते हैं, हम कभी नहीं बोल सकते कि मैं ईश्वर हूँ, हम यही बोल सकते हैं केवल ईश्वर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धीरे से खड़े होंगे, ऐसे खड़े होंगे कि अपने आप को भी पता न चले कि आप खड़े हो गए। खड़े हो गए, धीरे से खड़े होंगे। घुटने में किसके किसके दर्द है? जिसके घुटने में दर्द है उसकी बुद्धि घुटने में है। नहीं अच्छा लगा? हम एक्सरसाइज करेंगे कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है? हालेलुया हालेलुया। ठीक, रेडी? कुछ एक्सरसाइज करेंगे। ये घोड़ा है आपका, प्रभु ने घोड़ा दिया है आपको। पहले आदि काल में घोड़ा होता था ना, तो चारा वारा खिलाते थे, उससे चल के जाते थे। आपकी आत्मा घोड़े की सवारी कर रही है, इसको ठीक ठाक रखिए, अच्छा रखिए, ठीक है? नशा तो नहीं करता कोई? करते होंगे तो आज खत्म हो जाएगा, ठीक है? हेलो, गाली गलौज तो नहीं देते अजीब से? ये मंदिर है ईश्वर का, इससे गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। गलत तो नहीं सुनते हैं? गाली गलौज सुनते हैं? अपशब्द सुनते हैं? मैंने कहा था मेरे आश्रम में वो आते थे दारू ले लेके, एक मुर्गा एक दारू, रात के 2 बजे। मैंने कहा हाँ क्या चीज? बोले बाबा जी यही तो लगता है, यही चढ़ता है। फिर मैंने उनको बोला ये नहीं चढ़ेगा, प्रार्थना चढ़ाओ, प्रार्थना चढ़ाओ। ये नहीं चढ़ेगा, दारू मुर्गा नहीं चाहिए, क्या चाहिए? उन्होंने प्रार्थना करने लगे, पूरे गांव में प्रार्थना मच गई। फिर लोग मेरे से लड़ने आए रात में कुछ लोग। मैंने कहा कौन हो तुम लोग? बोले आपने हमारा बिजनेस बंद करवा दिया, कम से कम एक मुर्गा और एक दारू तो रोज मिल जाती है। हालेलुया, परमेश्वर महाराज जी की, ये आपका मंदिर है, ये घोड़ा है। हाँ हालेलुया। आपको पता है एक कवि था, कवि ने राजा को बड़ी सुंदर कविता सुनाई और राजा मंत्रमुग्ध हो, बड़ा आनंदित हो, राजा बड़े खुश हो। राजा ने कहा कवि मैं तेरी कविता से खुश हुआ हूँ, तेरे को नया घोड़ा देता हूँ, मेरे पास बड़ा सुंदर घोड़ा है। बोले महाराज इस घोड़े की खासियत क्या है? बोले कवि ये घोड़ा ऐसा है, इसको ओ माई गॉड बोलेगा तो दौड़ेगा। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हाँ, जब गॉड का नाम लेगा ना, ओ माई गॉड बोलेगा तो ये दौड़ेगा और ये स्पीड होता जाएगा और ये बिजली की तरह दौड़ना चालू कर देगा। और जब तुम इसको क्या बोलेगा? हालेलुया, तो क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा, ये वहीं खड़ा हो जाएगा, तत्क्षण एकदम कड़क से खड़ा हो जाएगा। अच्छा, तो ये महाराज बड़ा अच्छा घोड़ा है। बोले ये दुनिया का सबसे नया घोड़ा, इसमें बैठ जाए, बैठ जाए, ट्राई करके देख। अरे महाराज वो बैठा, उसने क्या बोला? जोर से बोलो, चलाना घोड़ा नहीं चलाना क्या? क्या बोला? क्या बोला? तो ऐसे ऐसे कैसे बोल रहे हैं? ओह माय गॉड, थोड़ा ऐसे बुलंदी से बोलो। क्या बोला? जैसे बोला वो धड़पड़ भगना चालू, इतनी तेज भागा वो तो खड़बड़ाते, धुआं उड़ाते, धूल उड़ाते। अब भागे इतना भागे कि वो तो बिल्कुल दिखना ही बंद हो गया। और जब कूदा कूदा ऐसे ऐसे तो उसको भूल गया रोकने वाला मंत्र। रोकने वाला मंत्र कौन सा था? एक बार और जोर से। इतने में न रुकने वाला कोई। लेकिन आपको पता है एक बात बताओ, यीशु जी जब नाव में थे, चेलों के साथ जा रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे? यीशु जी तकिया लगा के, हाँ, जिसकी नैया में प्रभु सो जाते हैं तूफान आएगा, याद रख लेना। तो जिसकी नैया में यीशु जगा हुआ है तूफान आ ही नहीं सकता। जब यीशु जी उठते तूफान शांत हो जाता है, याद रख लेना। आप
की नैया में, आपकी जिंदगी में अगर प्रभु आपका सोया हुआ है, कुछ नहीं होगा। याद रखना, उसको जगाइए, उठाना, उठो प्रभु, जागृत। वो किस चीज से जागृत रहेगा? पंछी कितने पंखों से उड़ता है? एक है प्रार्थना, एक है वचन। ये दो शक्तियां यदि तुम सिद्ध कर लोगे, तुमसे कोई नहीं लड़ पाएगा। याद रखना। कितने बजे प्रार्थना करते हैं आप लोग? मैं कुछ सूत्र बता दे रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, कुछ बड़ी गहरी बात। कितने बजे? अच्छा, 4 बजे कौन होता है? 3 बजे? अरे 3 बजे सुबह वाला, देखो। हाँ, 3 बजे कौन है? 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, अच्छा 12 बजे कौन बोलता? उठाओ ना हाथ, सुबह उठ के प्रार्थना करनी। 3 बजे से 4 के 3 से 4 के बीच में स्वर्ग खुलता है। याद रखना इस बात को। ऐसे नहीं बोले, हमारे यहाँ भी कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, ऐसे नहीं हो। वो 3 से 4 के बीच में ईश्वर दरवाजा खोलते हैं। आप देखना, जिनको दुष्ट आत्माएं लगती हैं वो 3 से 4 के बीच में एक्टिवेट हो जाते हैं, और जिनको ईश्वर लगता है, यीशु पकड़ता है, वो भी 3 से 4 के बीच में उठ के दुआ कर। वो संघर्ष का, द्वंद का समय होता है। हालेलुया। 3 से 4 के बीच में ही प्रभु ने कहा, 1 घंटे में जाग कर प्रार्थना करने की सामर्थ्य में नहीं। समझने की बगिया में उन्होंने कहा था जागना है, और वो टाइम। मैं आपसे आज एक सीक्रेट बात बताता हूँ, जो व्यक्ति मात्र 1 घंटा 3 से 4 के भी तुम कर ही नहीं पाओगे, मैं चैलेंज करता हूँ, आप नहीं कर सकते। एक दिन करोगे। और ऐसे चोर जब घर में घुसता है, मैंने चोरों से बात की, चोरों से मिला, मैं चोरों से पूछा कि तुम लोग चोरी कैसे करते हो? दूसरों के अनुभव से सीखिए। मैं नहीं कह रहा कि चोरी करना सीख जाओ, दूसरों के अनुभव से सीखो। चोर से कहा तुम लोग चोरी करने जाते, तुम लोग को कोई पकड़ नहीं पाता, कैसे चोरी करते हो? बोले गुरुजी हम लोग 3 बजे चोरी करने घुसते, क्योंकि आदमी को सबसे गहरी नींद उसी समय आती है। गहरी नींद। आप ये मत सोचना 12 बजे 2 बजे, 3 बजे गहरी नींद उतरती है। और अगर उस समय लड़ लिया, उस समय द्वंद कर लिया, आप याकूब ने द्वंद किया, और क्या बोलता है वो? क्या बोलता है याकूब? मेरे को पता तेरा नाम क्या है। हाँ, वो बोलता है आज मैं तेरा नाम, तो मेरा क्या नाम पूछता है? तेरा नाम पता, तेरा नाम इज़राइल। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारी जिंदगियां बदल जाएंगी, तुम्हारी सारे हालात बदल जाएंगे यदि तुम 3 से 4 के बीच 1 घंटा देना प्रारंभ करो। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे अनुभव की बात कर रहा हूँ। आसमान से चीजें, मुझसे कई लोग बोलते हैं हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं है, हम प्रार्थना करने। अरे 3 बजे उठ के आप प्रार्थना तो करो, और वही टाइम है, वही टाइम है द्वंद का समय, जब शरीर द्वंद की अवस्था में होता है, और उसी द्वंद में ईश्वर प्रकट होता है। हालेलुया, यीशु महाराज की परम पिता की। हाँ जी, घोड़े को रोकने के लिए क्या बोल रहे हैं? तुम्हारा हालेलुया टणका मटका है, उसमें कोई बुलंदी नहीं, कुछ उधार। ऐसा मुझे ऐसा लगता है जैसे उधार ले लिया है तुमने। मैंने एक गांव गया, एक औरत पानी ऐसे से भर रही थी, मैंने कहा दीदी पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। मैंने कहा तुम प्रभु यीशु को जानती हो? तो बोली हाँ। तो मैंने कहा कौन है वो? बोलती मेरी जान है। क्या बोली? क्या बोली? मेरी जान। जब बोली तो मेरी जान निकल गई। आपने देखा खुद 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 का मतलब क्या होता है? खुद खुद उसमें एक थोड़ा सा उठा दे तो खुदा बन जाता है। एक छोटा सा मल है उसमें का लगा दीजिए, कमल हो जाता है। शोक है उसके अंदर, आ लगा दो आगे, अशोक हो जाता है। मिट है उसके आगे, आ लगा दो, अमिट हो जाता है। राई के दाने के बराबर बात कही गई। छोटा सा एकदम छोटा कण दिखाई भी न दे, राई का दाना उतना मांग की है, दे नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। उधारी लेके चलोगे मर जाओगे। अपना कुछ जगाओ, और वो जगेगा तब जब तुम प्रार्थना करोगे और वचन की सिद्धता में उसकी गहराई में उतरोगे। क्या बोलना घोड़े को रोकने के लिए? सही में रुक जाता है, सही में रुक जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी अंतरतम से निकलेगा, उधारी वाला नहीं। उसने कहा हालेलुया, उसको याद आ गया, और तत्क्षण वो घोड़ा और वो खड़ा ऐसी जगह हुआ कि खाई। प्रभु का दास कह रहा है, नबी कहता है एक काम कर विधवा, तेरे पास
पास खाने आने कुछ, बोले मेरे पास खाने को नहीं कुछ। मुट्ठी भर क्या है? आटा और एक टिप्पी में थोड़ा सा तेल। और नबी पहले बोलता पानी लेके आ, हम बड़ी खुश, पानी तो है, पानी तो दे देंगे यार, कोई बात नहीं, पानी डाल दे, कोई दिक्कत नहीं। और वो फिर जैसे जाने लगे, तैयार हो गई तो क्या बोलता, अच्छा काम करो, थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा भी दे, तुम्हारी परीक्षा यहीं पे, तुम निकल तो पड़ोगे, लेकिन हाँ औरत निकलती है ना, वो छूंगी, उसका कपड़ा छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी, इतना थोड़ा सा छू लूंगी, संकल्प करती। लेकिन जब चलती है रास्ते में न जाने कितनी चीजें घटित हो गई। अंधा आदमी चिल्लाता है, यीशु जी मुझ पर दया कीजिए। उसने कभी नहीं सोचा होगा लोग रोकेंगे, कहते बक 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 अल्लाह मत कर, चुप हो जा, ये फैमिली एक रुपया पकड़, मुंह बंद कर। वो कहता ना, आज नहीं रुक रहे, आज नहीं रुक रहे, आज तो दिन है हमारा। आपको पता है भीड़ है, संसार है, ये बंद है, ये गुरुत्वाकर्षण है, खींचेगा, आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण है। और जो नहीं रुका वो प्रकट करने के लिए तैयार है, देने के लिए तैयार है, लेने की झोली तो बड़ी कर ले, देने के लिए तैयार है। आपको पता है प्रभु का दास कहता है ले आ, लेके आ, मैंने लेके आ। और ऐसा वचन कहता है ना तो आटा खत्म हुआ और ना तेल खत्म हुआ, कई दिनों तक खाते रहे। हालेलुया। लेकिन परीक्षा ये द्वंद है, इस पर पास होना है। बोले हालेलुया। सुनिए, घोड़ा भी ऐसी जगह खड़ा हुआ, खाई, एकदम खाई, घोड़ा खड़ा, और उसने झांक के देखा तो बोलता है ओ माय गॉड, खत्म, भरभरा के कूद गया। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की। अगर हैंडल करना नहीं जाओगे, ये वही आग है जिससे तुम्हारे घर में खाना बनता है, वो व्यवस्थित है, अगर वो अव्यवस्थित हो जाएगी तो घर में आग लग जाएगी, याद रखना। इसीलिए ईश्वर ने जो तुमको दिया है, अगर इसको सही ढंग से नहीं साधोगे, तुम एक बार और बता दो आपको, तुम कहीं का कहीं चले जाओगे। इसीलिए अपने गुरु जी कहाँ है? खड़े होंगे। हाँ, एक गुरु दिया है तुमको, इनके सानिध्य में रहिए, इनके निकटता में रहिए। और गुरु पथ प्रदर्शक चरवाहा आसमान से दिया जाता है, ये खुद नहीं आए हैं। हालेलुया। सर कहाँ से आए? इन चंद्रशेखर भैया, मास्टर जी के लिए ताली हो जाती है। बहुत सुंदर आयोजन किया है, आयोजन ऐसा किया है कि आपकी आत्मा मुक्त हो, स्वतंत्र हो, आजाद हो। इस गांव में भैया आपका भोजन क्या है? इडली सांभर बड़ा है ना, लेकिन यहाँ आके क्या खा रहे हैं? अपना भोजन छोड़ के आए। भैया आपकी लैंग्वेज कौन सी है? तमिल। तमिल तेरी माँ, तेरी पुकार में तमिल। वो भाषा भी छोड़ के आए, कल्चर छोड़ के आए, परिवार छोड़ के आए। कौन लाया है इनको? यीशु जी लाए हैं, उनका प्यार लाया है। अपने चरवाहा को नहीं छोड़ना। इस गांव में, इस नगर में उजाला लेके आए हैं, उजाला लेके आए हैं। तो आज आपका भी धर्म है इनकी भी सेवा करना, और जो गुरु कहता है उसकी बात का पालन करना। ये गुरु है आपके। हालेलुया। ठीक है, तो जोर से एक पैर पीछे ले जाएंगे, एक पैर आगे करेंगे। समय समाप्त हो गया, 2 बज गए हैं। पीछे करेंगे, एक पैर पीछे, एक पैर। एक्सरसाइज करा रहे हैं आपको, ठीक है? बाबा जी आए तुम्हारे झारसुगुड़ा में, तुम्हारा सब पैसा लेके जाएंगे आज। तुम्हारे कान का, नाक का, गले का सब यहाँ आ जाएगा। इसी कह रहा हूँ, अपने आप यहाँ आ जाएगा। पकड़ो पकड़ो, मत डरो। सही में सोच रही कि सही में? अरे तुम्हारी गंदगी आ जाएगी। हम पकड़ो, जोर से पकड़ेंगे, ठीक है? पकड़ो। पीछे वाले ऐसे मजाक नहीं कर रहे, एकदम सही में आएगा यहाँ पे। उसको पकड़ना है जो समस्या है। मैंने एक जगह बोला तो एक आदमी बोलता है गुरुजी मेरी पत्नी है मेरी समस्या, इसी को फेंक देता। पकड़ो उसको जोर, और यहाँ फेंकना है आपको। जो मैं बोलूंगा ना तो फेंकना आपको, ठीक है? रेडी रेडी? ठीक। प्रेम से बोलिए परमपिता परमेश्वर की। मुट्ठी नहीं बांधी, वहीं गिर गया सब। जोर से पकड़े, ठीक है? पकड़ो उसको जोर से। कई बार कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको बांधे रखती हैं,
हम जब प्रभु का वचन पढ़ते हैं, मत्ती अध्याय 11 के 28वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, मेरे साथ बोलेंगे, प्रभु ने कहा हे सब थके बोझ से दबे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ, तो उसके पास जब आए हो तो उसको उड़ेलना है। क्या क्या लगेगा? हलवा पूड़ी, नारियल, अगरबत्ती, कुछ चढ़ाना है, कुछ सोना चांदी, कुछ कपड़ा लत्ता। हाँ, तो तुम्हारा सारा जितना क्या हाँ उसको अर्पण करना। यीशु जी तुम्हारा बोझ लेने आए हैं, कुछ नहीं लेते, उनके दरबार में कुछ नहीं लगता, वो आपके हृदय का बोझ लेने आए हैं। देंगे? टेंशन फेंको यहाँ पे एकदम फटाफट। और जी दूसरी बार में, ठीक है? अरे पकड़ो तो पहले, सामने से नहीं, पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ, जोर से जोर से। माता जी हाथ पीछे करिए, हाथ पीछे करिए, दीदी हाथ पीछे करिए, हाथ पीछे। सच में होगा ये, ऐसा मैं आपसे मजाक नहीं कर, जोर से पकड़ो, ठीक है? प्रेम से बोलिए प्रभु यीशु महाराज की। अच्छा एक बात बताओ, ये कुछ बिगाड़े हैं क्या आपका? सब इन्हीं के ऊपर फेंकते हो, जिम्मेदार यही है, ठीक है? इनके ऊपर नहीं, यीशु जी के पास कहते। ये पास्टर जी नहीं कहते मेरे पीछे आओ, पास्टर जी कहते हैं यीशु के पीछे जाओ। हाँ ठीक है? अरे पकड़े, जोर से पकड़ो, आखिरी बार है रे। एक और एक्सरसाइज कराएंगे आपके लिए, 5 मिनट और है मेरे पास। कपाल भाती, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम नहीं कराएंगे, आपको सहज योग कराएंगे, सरल योग। पकड़े जोर से, पवित्र आत्मा ऊपर ताली आ जाएंगे। अबे जब घर जाओगे ना, पता ना, ये बात साक्षी देना, जब घर जाओगे सोओगे, वैसा लगेगा कोई लोरी सुना रहा है, तुमको लगेगा ऐसा कि कोई झुला रहा है। हालेलुया। ऐसे चित्र नहीं बनाया, अपनी भेड़ को कहाँ लगाया है, कहाँ पर? और उस वहां तक जाने के लिए, उस अवस्था में तुमको ले जाने के लिए उसने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है। उसके शरीर में 5 घाव हुए, पीठ में 39 घोड़े लगे। कहीं देखा ऐसा देवता, ऐसा अवतार, ऐसा प्रभु? कहीं नहीं देखा संसार। इसलिए इतना सुंदर किसी ने गीत गाया है कि जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, तुम्हारा इष्ट वहां बलिदान है। हालेलुया, हालेलुया। 39 घोड़े, कोई देवता, कोई अवतार, कहीं ऐसा स्वयं बलि हो गया। हालेलुया। आपको पता है उसी प्रभु ने कहा, यूहन्ना अध्याय 14 के पहले श्लोक में क्या कहा है गुरु ने? मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूँ, ताकि जहां मैं हूँ वहां तुम भी मेरे साथ रहो। हम मिलेंगे बादलों पर, देखिएगा देखिएगा नीले आसमान के मेरा, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, हिंदुस्तान देखेगा सारा, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा हिंदुस्तान, देखेगा पाकिस्तान, देखेगा सारा। नीचे जाएंगे सब लोग, ऐसे बैठ मत जाना, मेरे साथ जाएंगे, बोलो हालेलुया, जंप करेंगे, ठीक है? रेडी? थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, तुम अपनी बेटी को भी लेकर चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। नीचे जाएंगे, ऊपर, ठीक है? इतना सा ऊपर आओगे, थोड़ा सा आज करोगे, एक दिन बिल्कुल ऊपर चले जाओगे।
मजाक नहीं है। जब मुझे यीशु जी का अनुभव हुआ, उसकी आत्मा ने मुझे छुआ, तब मुझे रहस्य प्रकट हुआ कि ये जो लिखा है ये ऐसे नहीं है, ये सही में होगा, सही में होगा। ये किसी इंसान ने नहीं लिखा। जब मुझे यीशु जी का दर्शन हुआ आज से 23 साल पहले, मैं समझ गया ये इंसान को दिख नहीं रहा है। तीन ज्ञानी आए यीशु जी का दर्शन करने, तारे और नक्षत्रों के ज्ञाता ज्योतिषी, उन्होंने तारा देखा 95 में, वो दर्शन करने आए। जब वो दर्शन करने आए उनको दिख रहा था, किसी को नहीं दिख रहा था। राजा के पास आए, बोले ये कहाँ है यहूदियों का राजा जिसका तारा हमने पूरब में चमकते हुए देखा है, हम उसका दर्शन करने के लिए आए, उसकी वंदना करने आए। कौन सा राजा, कहाँ से राजा? मैं तो राजा, मैं कौन राजा पैदा हो गया? देखो भाई जाके देखो कौन का कैसा है, चेक करो, डायग्नोस करो, लाओ पंचांग। बोले क्या लिखा है? यहूदा प्रदेश के बैतलहम गांव, तो किसी से छोटा नहीं, तुझ में मेषपाल पैदा होगा जो मेरी प्रजा इजराइल का चरवाहा हो। जाओ तुम दर्शन करो, पहले करो। ये बुद्धि मारी गई, फिर हमको बताओ। अरे जिसको मिलना नहीं होता ना वो नहीं मिलता। जिनको जा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, और जो बबरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। एक बार नीचे जाके ऊपर जंप कर, ठीक है? रेडी? मजा आएगी। सब कुछ यहीं रह जा रहा है। रेडी? 3 बार कराऊंगा, 3 बार में कमर दर्द गायब हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना। यही बात 5 मिनट में आप बोलोगे, गारंटी। सिर दर्द गायब हो जाएगा और मजा आएगी। जितना उल्टा पुल्टा तुम्हारे साथ है वो बड़ा पसंद करेगा। और रेडी? हेलो, बहुत चालाक हो। एक 2-4 बहनें ऐसी हैं, हाली चालाकी वहां नहीं चलती। एक सेठ बॉस अपने कर्मचारी को बेमतलब में सुबह सुबह इतना करिया है, उल्टा पुल्टा गाली। वो बेचारा कर्मचारी बोले यार मैंने क्या गलती की, बेमतलब में मेरा बॉस मेरे को गाली दे रहा है। गुस्सा उसको भी आया, पर बोल नहीं पाया। बॉस है अधिकारी, बाहर निकला, अपने छोटे जूनियर को गरियाने लगा, तुम काम निकले। अब वो छोटा कर्मचारी बोले ये काहे नाराज हो रहा? उसने गुस्सा इसके ऊपर उतार दिया। अब ये क्या करे? ये जब बाहर निकलने लगा, चपरासी के ऊपर गुस्सा कर, सही ढंग से काम नहीं करता। वो चपरासी बोला यार मैंने कौन सी गलती की, मेरे को कैसा कर आ रहा है? चपरासी घर गया, अपनी बीवी को देखा, कुछ काम नहीं करती, ऐसे बैठी रहती, खाती रहती, मोटी हो गई। वो औरत बोली कैसा कर रहा है, बेमतलब को गरिया रहा, मैं खाना खिलाती, काम करती, पूरे दिन मेहनत करती। इनको वो चपरासी ने गुस्सा अपनी औरत पे उतार दी। औरत उठी, बोली मेरा पति बेमतलब में मेरे ऊपर मत कुछ क्या। उसने देखा लड़का अपने लड़के को दे धमाना, पूरे दिन टीवी देखता रहता, पूरे दिन टीवी देखता रहता, पढ़ाई नहीं करता। अब बच्चा परेशान है, यार मम्मी को मार रही बेमतलब, मेरा कोई गलती नहीं। और वो बच्चा गुस्से में बाहर साइकिल में बैठा और गया और देखा कुत्ता है, कुत्ते के 2 लात मारा उसको। कुत्ता कहीं 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 कहीं, कुत्ता सोच रहा है यार मैंने क्या गलती की, मैंने कौन सा अपराध कर दिया, ये काहे मार रहा है मेरे को। और कुत्ता भागा गया, एक आदमी को काट खाया। वो आदमी कोई और नहीं था, वही सेठ, वही बॉस। वो आदमी सोच रहा सेठ कि यार मैंने कौन सी गलती करी, कुत्ता मेरे को काट लिया बेमतलब। उसको जिंदगी भर में समझ में नहीं आया कि कुत्ता तेरे को क्यों काटा, तेरे कर्म घूम के आ गए। याद रखिए, इसलिए प्रभु के सामने चालाकी नहीं करना। तुम्हारी जितनी चालाकी है यही रह जानी, इसलिए जंप करेंगे बिल्कुल दिलेरी से, ठीक है? और आप बाहर से डरो नहीं किसी से, कोई कुछ नहीं कर सकता। याद रख लेना, प्रभु ने कहा उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को मार सकते हैं लेकिन तुम्हारी आत्मा के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। उससे डरो जो तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारी आत्मा को नरक में डालने का अधिकार रखता है। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कोई कुछ
नहीं कर सकता। ये सारी बंदर भक्तियां हैं। आपके पास विराट उतरा हुआ है, यीशु मसीह आपके पास है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। हालेलुया। ठीक है, दिलेरी से रहिए, वो सब कुछ जानता है। आपकी बंदगी का सिजदा उसको दीजिए और अपना सिर उसके आगे झुकाइए, कहीं मत झुकाना। ठीक है, वो तैरते तैरते भी डूब गए जिनको खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पर खुदा मेहरबान था। इसलिए नीचे जाएंगे, ऊपर रेडी। मैं तो ये बोल बाल के पालकी मार के खड़ा भी हूँ। ठीक है, देखो तुम्हारे शरीर में गर्मी आ गई, सांसें तेज चलने लगी, धड़कनें नाचने लग गई, पूरे शरीर के अंदर ढोल बजने लग गए, है ना? ठीक है, रेडी? आखिरी बार ये साधारण लगेगा, लेकिन घर जाना तो देखना तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, बोले आज कुछ मिला है। ठीक है, रेडी? 1 2 3। धीरज नाम की चीज नहीं है ना। अभी हमारे विज्ञान भी अच्छा हो गया, वो एटीएम डालो, फटाक से निकालो और मैगी खोलो खा लो, है ना। इस धीरज नाम की चीज, आज का संसार धीरज नहीं है। अब बाहर जाओगे, उठ फटांगे दिखेगी, अपने आप गुस्सा आएगा। आप गाड़ी चलाओ घर, जनता संसार तुम बैठे तुमको गुस्सा दे देगा अपने आप ऐसे। मैं तीन बातें हमेशा बोलता हूँ, 3 जगहों में जरूर जाइए, जागोगे, जग जाओ, आत्मा जग जाएगी, चेतना का स्तर ऊपर आ जाएगा। 3, पहली जगह है अस्पताल जरूर जाइए, मरीजों को देखिए, बीमार सिलेंडर लगी हुई है, तड़प रहे हैं, उनको देख के लगेगा यार हम स्वस्थ हैं। आपको आपका स्वस्थता तभी दिखेगी जब हॉस्पिटल जाओगे, आपको लगेगा मैं स्वस्थ हूँ। और दूसरी जगह है जेल, जरूर जाइए, क्राइम करके नहीं, घूमने जाइए, जाके देखोगे कैदी सलाखों के पीछे है तो तुमको तुम्हारी स्वतंत्रता का बोध होगा। मैं जेल गया था अभी देहरादून घूमने, प्रवचन करने, वहां के जेलर मुझे बुलाए हुए थे, 500 मरीजों के बीच में प्रवचन। मैंने कहा कौन कौन कैदी बाहर आना चाहता है, तो सब हाथ उठाए और जेलर डरने लगा कि बाबा किसी गायब वायब तो न कर दे। तीसरी चीज है शमशान घाट, मुर्दा घाट, कब्रिस्तान। नहीं जाओगे तो हम लोग एक दिन ले जाएंगे तुमको, इसीलिए जीते जी जाओ और वहां देखो तो तुमको लगेगा मैं जिंदा हूँ, मेरे पास समय है, ये चले गए, मैं जिंदा हूँ। इसलिए अपनी जिंदगी का बेहतरीन इस्तेमाल करना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु महाराज की। झुकेंगे आखिरी बार, ठीक है? धीरज धर लिए, धीरज से काम लीजिए। जिंदगी में बाहर जाओगे गुस्सा आएगा या तो दुख लगेगा, ये गुस्सा और दुख वाले आइटम बंद करिए। तीसरा आइटम है करुणा, दया करिए, माफ करिए, ठीक है? जैसे गुरुजी ने क्रूस पर कहा इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते, ये इसके अलावा और कोई सूत्र नहीं है मृत्युलोक में। मृत्युलोक में, इस कलयुग में क्षमा के अलावा कोई रास्ता नहीं, ठीक है? नीचे जाएंगे, ठीक, नीचे जाएंगे, नीचे जाओगे तभी ऊपर आओगे। अच्छा, ओके, 1 2 3। मैं जाऊंगा, इतनी देर तक नहीं करूंगा, तब तक वहां हो जाएगा। हेलो, ऊपर ताली बजाएंगे। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीर्वाद दे। ये कौन सा गांव है? काटापाली। ये गांव पूछ रहा हूँ, काटापाली। इसका मतलब क्या होता है? कांटों से भरा हुआ, कांटों से भरा हुआ। मैं इसीलिए मुझे लगा, लेकिन इसको आप गार्डन बनाओ, ठीक है? ये जगह गार्डन तक हो जाए, गुलाबों से खाते। प्रभु हमारे कांटापल्ली में
आपका गुलाब खिलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, और वो गुलाब केवल यीशु जी खिला सकते हैं, आप ही के द्वारा। उन्होंने कहा है तुम संसार की ज्योति हो, तुम संसार का नमक हो और तुम खमीर हो। 3 चीजें कही, ठीक है।